इससे हमको एक बच्चा नहीं, तो हमारे नीचे नीचे जा रहा है। साल वाला भी बच्चा नहीं है, हमारी इसी क्लास में है। और इसीलिए मैं बता रहा नहीं। आपको हम बताएं ना, जो नास्तिक है हमारी हर बातें जो है बात हमारा Good evening, dear students. आगे है। Very good evening to all of you. तो बात में बच्चे देते हैं, वो आ रहा है चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बात क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो जुड़ चुके हैं। अभी तो बात हम क्यों नहीं, हम नहीं जाते हैं कि हमारी और अगर बात के टाइम वाला बात टेक्नोलॉजी So, dear students, यहाँ पर हम किस तरह से कर रहे हैं, अब अभी तक होते नहीं थी। अच्छा उसका कौन सी वाला चल रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। कल हमने आप लोगों को JDBC का एक इंट्रोडक्शन दिया था, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। और कल के लेक्चर में हमने आप लोगों को बताया था अबाउट द हाउ टू डेवलप द GUI प्रोग्राम, हाउ टू डेवलप द GUI प्रोग्राम। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और पहले हम आपको बताएंगे JDBC के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, JDBC। ओके, तो कल मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था JDBC का कि JDBC stands for Java Database Connectivity. If you want to make a project using Java, तो उस प्रोजेक्ट में डेटाबेस का भी यूज होगा, डेटाबेस को भी हम यूज करेंगे, राइट। तो उसके लिए हमें JDBC के बारे में पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ JDBC। कल मैंने 5 स्टेप्स बताए थे। कल के सेशन में हमने आपको 5 स्टेप्स बताए थे JDBC के, उनके बारे में बताऊंगा और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊंगा कैसे होता है। बिल्कुल रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड करेंगे, आप उसके लिए चिंता ना करें। तो एक बार रिकॉल करते हैं JDBC को कि JDBC क्या है। JDBC stands for Java Database Connectivity. JDBC stands for Java Database Connectivity. If you want to connect your Java application with database, you can use the JDBC. If you want to connect your application with a database, you can use JDBC. JDBC is the part of advanced Java. It is the part of advanced Java. Okay. सर्टिफिकेट कल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आज आप लोगों की ये क्लास चलेगी और आज एक एप्लीकेशन हम और बनवाएंगे जिसमें हम JDBC का प्रयोग करेंगे। और कल भी आपका क्लास रहेगा और उसमें भी हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे। तो अगर आप JDBC परफॉर्म करना चाहते हैं
तो माय डियर स्टूडेंट्स, उसके कुछ स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है, राइट? कौन कौन से स्टेप्स हैं? कौन कौन से स्टेप हैं? ध्यान दीजिएगा। इसका पहला स्टेप है लोड डेटाबेस ड्राइवर। लोड डेटाबेस ड्राइवर, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले डेटाबेस ड्राइवर को लोड करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? एस्टेब्लिश कनेक्शन। देखो, सब बच्चों ने पढ़ा है तो आप लोग आंसर कर रहे हैं। एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड, between Java application and database, right? Third step is prepare SQL statement. Prepare SQL statement. Fourth step है execute statement. Execute SQL statement. And last step है close the connection. बिल्कुल, close the connection. Close connection. अगर आपको ये 5 स्टेप्स पता चल गए तो आप समझ लीजिए कि आप बिल्कुल 100% प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे। और आपके पढ़ने का पर्पज यही है, जो आप सीख रहे हैं कि इसका यूज करके आप प्रोजेक्ट बनाएं। तो वन बाय वन हम इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करते हैं। तो पहला स्टेप है लोड डेटाबेस ड्राइवर। नोट्स बना लीजिए। पहला स्टेप है लोड डेटाबेस ड्राइवर। तो अगर आपको डेटाबेस ड्राइवर को लोड करना होता है तो कैसे आप डेटाबेस ड्राइवर को लोड करते हैं, तो उसके लिए क्या कोड होता है? तो पहले आप सिंटैक्स देखिए, कोड का सिंटैक्स देखिए। हम लिखते हैं क्लास डॉट फॉर नेम, क्लास डॉट फॉर नेम, और ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर ड्राइवर का नेम देते हैं। ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर ड्राइवर का नेम देते हैं, ठीक है? क्या लिखते हैं? क्लास डॉट फॉर नेम। क्लास क्या है? बिल्ट इन क्लास है। क्लास का सी कैपिटल है और ये एक बिल्ट इन क्लास है। कहाँ पाई जाती? जावा डॉट लैंग पैकेज में पाई जाती है। डॉट फॉर नेम, डॉट फॉर नेम इज द मेथड। डॉट फॉर नेम इज द मेथड। इसके अंदर ड्राइवर पास करते, ड्राइवर का नेम पास करते। देखो सम्राट, बेसिकली होता क्या है कि हर डेटाबेस का अलग अलग ड्राइवर होता है, राइट? जो कि लोड होता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको दिल्ली से नोएडा जाना है, सो यू नीड अ कैब विद ड्राइवर। यू नीड अ कैब और कार विद ड्राइवर, ओके? तो ऐसे ही फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में अगर कनेक्शन करना है तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? डेटाबेस ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, ओके? अब जैसे कि आज जो हम एप्लीकेशन बनवाएंगे, आज जो हम एप्लीकेशन बनवाएंगे उसमें क्या होगा? आज जो एप्लीकेशन हम बनवाएंगे उसमें हम माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी बताएंगे। किससे कनेक्टिविटी बताएंगे? माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी बताएंगे। तो हमें माई एसक्यूएल का डेटाबेस ड्राइवर लोड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कोड करेंगे? उसके लिए हम क्या कोड करेंगे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या कोड करेंगे। उसके हम लिए लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, ब्रैकेट में डबल कोट के अंदर कॉम डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ये माई एसक्यूएल का डेटाबेस ड्राइवर है। तो अगर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी आपके कोड में तो जेडीबीसी माई एसक्यूएल का ड्राइवर
आपके सिस्टम पर, आपके प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगा। अब देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन भी आती है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लें। एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, राइट? एक्सेप्शन हैंडलिंग मैंने आपको पढ़ाई है। तो इस वाली लाइन कोड में कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है? तो इन एबव लाइन ऑफ कोड, इन एबव line of code, in above line of code, there is a checked exception will raised named class not found exception, named class not found exception, named class not found exception. My dear friend, आपको मैंने बताया था कि जावा में 3 प्रकार की एक्सेप्शन होती हैं। कौन कौन सी? अनचेक्ड, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड एरर। चेक्ड एक्सेप्शन एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड एरर। चेक्ड एक्सेप्शन क्या होती है? चेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो कंपाइल टाइम पर पता चल जाती हैं। अनचेक्ड एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो रन टाइम पर पता चलती हैं। और एरर्स वे होती हैं जो सिस्टम की कमी की वजह से, सिस्टम रिसोर्स की कमी की वजह से रेज होती है। तो ड्राइवर को लोड करने के लिए आप यहां पर लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम, ब्रैकेट में डबल कोड के अंदर com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, और इस कोड में एक चेक्ड एक्सेप्शन आएगी जिसका नाम है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो हमें इस चेक्ड एक्सेप्शन को हैंडल करना हो, इस चेक्ड एक्सेप्शन को हमें हैंडल करना होगा, राइट? तो मैं जानना चाहूंगा कि ये पहला स्टेप कितने बच्चों को समझ में आया? प्लीज गिव रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स इमीडिएटली। कितने बच्चों को समझ में आया? वो लोग 1 प्रेस करें। पहला स्टेप बताया, पहला 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 पहला। ओके, गुड। ये माई एसक्यूएल का डेटाबेस ड्राइवर का नाम है, गौरव। com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर, दिस इज द नेम ऑफ माई एसक्यूएल डेटाबेस ड्राइवर। ओके, तो ये हो गया पहला स्टेप, राइट? अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे। इसको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। ये कोड, ये जो मैंने थ्योरी लिखी है, इसको मैंने चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट पर आएंगे। नो नो, ड्राइवर नेम विल चेंज फॉर द MongoDB। श्रीकांत, हाँ, इसमें कुछ नहीं चेंज करना। अगर आपको माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करनी है तो आप यही ड्राइवर यूज करेंगे जिसका नाम है com डॉट माई एसक्यूएल डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। क्लास डॉट फॉर नेम का मतलब है क्लास का सी कैपिटल होगा। पहली बात, प्रीति, क्लास का सी कैपिटल होगा। ये एक बनी बनाई क्लास है। डॉट फॉर नेम इज द मेथड अवेलेबल इन क्लास, और क्लास डॉट फॉर नेम का प्रयोग डेटाबेस ड्राइवर को लोड करने के लिए किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पे आते हैं। हाँ, केस सेंसिटिव है, बिल्कुल केस सेंसिटिव है। जावा इज प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज। डेटाबेस ड्राइवर क्या करता है? डेटाबेस बेस ड्राइवर वही काम करता है, हाँ हाँ, वो करना पड़ेगा। डेटाबेस ड्राइवर वही काम करता है जैसे आप कार से ट्रेवल करते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, राइट? तो जब ट्रेवल करते हैं तो ड्राइवर क्या करता है? ड्राइव करता है। So in the similar way, if you connect your Java application with the database, the driver will provide the communication between front end and back end. Okay? गौरी, समझ में आया? अब आते हैं सेकेंड स्टेप पे, establish the connection. Establish connection.
establish connection between Java application and database. दोनों के बीच में आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, इसका सिंटैक्स क्या होगा, पहले वो देखिए। व्हाट विल बी द सिंटैक्स टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। सी हियर, तो यहां पर हम कनेक्शन का वेरिएबल बनाएंगे। कनेक्शन क्या है, कनेक्शन इज द इंटरफेस। java.sql पैकेज में कनेक्शन एक इंटरफेस है, और इंटरफेस का हम सदैव वेरिएबल बनाते हैं। इंटरफेस का हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, राइट। सो वी क्रिएट द वेरिएबल, वी क्रिएट द वेरिएबल ऑफ कनेक्शन इंटरफेस, राइट। तो हमने यहां पर कनेक्शन इंटरफेस का वेरिएबल बनाया। वेरिएबल नेम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि वेरिएबल नेम हमने दिया कौन, कौन वेरिएबल नेम दिया, कुछ भी नाम दे सकते हैं। कैसे कनेक्शन बनाएंगे, तो लिखेंगे कनेक्शन कौन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। इसमें तीन चीजें पास करते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट मत कहना, वेरिएबल बनाया है, ऑब्जेक्ट ये रिटर्न कर रहा है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि कौन में स्टोर होगा। ओके सम्राट। अब गेट कनेक्शन मेथड में तीन चीजें पास करेंगे, कौन कौन सी, एक यूआरएल जो कि डबल कोड में के अंदर होगा, यूआरएल स्ट्रिंग, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। अभी समझा रहे हैं, अभी समझा रहे हैं सम्राट। देखिए हमने यहां पर कनेक्शन इंटरफेस का वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बन गया। इस लाइन का पर्पज क्या है कि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं, तो कनेक्शन इंटरफेस का वेरिएबल बनाएंगे और इस वेरिएबल को ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करेंगे। तो यहां पर ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन के अंदर हम डेटाबेस का यूआरएल पास करते हैं, डेटाबेस का यूजर नेम पास करते हैं और डेटाबेस का पासवर्ड पास करते हैं, राइट। तो ये कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा जिसे हम कॉन में होल्ड करा लेंगे। अब समझ में आया सम्राट। हाँ ये काम है। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, इसका एग्जाम्पल देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है MyDB। उस डेटाबेस से जावा एप्लीकेशन को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, तो लिखेंगे कनेक्शन ड्राइवर मैनेजर क्लास है, ड्राइवर मैनेजर क्लास है, गेट कनेक्शन मेथड है जो कि कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वी यूज द ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, राइट। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, मैं लिखूंगा कनेक्शन कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और इसके अंदर हम पहले यूआरएल पास करेंगे। देखिए यूआरएल क्या पास करते हैं, यूआरएल पास करने के लिए हम डबल कोड में जेडीबीसी का यूआरएल पास करेंगे। तो यहां लिखेंगे जेडीबीसी कॉलन MySQL, जेडीबीसी कॉलन MySQL कॉलन // लोकल होस्ट कॉलन 3306
फॉरवर्ड स्लैश डेटाबेस का नाम मान लिया माई डीबी है, तो मैंने डेटाबेस का नाम दिया माई डीबी। फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लिखेंगे कैरेक्टर इनकोडिंग, कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। ये यूआरएल है, ये यूआरएल है। अगर आप माई एसक्यूएल से कनेक्टिविटी करना चाहते तो आप इसी यूआरएल को फॉलो करेंगे, आप इसी यूआरएल को फॉलो करेंगे। लिखेंगे JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन डबल फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 फॉरवर्ड स्लैश डेटाबेस का नाम माई डीबी कैरेक्टर इनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। रटना क्यों पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा, रटा थोड़ो नहीं रहे, रटा नहीं रहे हैं, ये कनेक्ट, हाँ बता रहे हैं अभी, ये रटा नहीं रहे हैं हम आपको, ये हम बता रहे हैं कि ये लिखना ही पड़ेगा। सबका सेम यूआरएल होगा, सिर्फ डेटाबेस का नाम चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये जो माई एसक्यूएल होता है ये 3306 ये माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। ये माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है। इसमें डेटाबेस का नाम माई डीबी है, मतलब माई डीबी आप चेंज करेंगे, बाकी सब कुछ सेम रखेंगे। हाँ, इसको माई एसक्यूएल डेटाबेस के लिए यूज करना है। यहां पर माई डीबी क्या है, डेटाबेस का नाम है। तो दिस इज द कंप्लीट यूआरएल, दिस इज द कंप्लीट यूआरएल। अरे भाई, अभी हम डेटाबेस बनाएंगे ना माई डीबी नाम का, तो डेटाबेस का नाम है ये माई डीबी, अभी बनाएंगे हम लोग, ओके, बैकएंड में। और डेटाबेस यूज करना तो उसका नाम दे देना मोहित गिरी। हाँ, कैरेक्टर इनकोडिंग जो है मनु त्यागी, ये बताता है कि जो डेटा फॉर्मेट, जो डेटा आप पास करेंगे उसका जो फॉर्मेट होगा वो UTF-8 होगा, उसका फॉर्मेट UTF-8 होगा, राइट। तो ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। लोकल होस्ट 3306 क्या है, ये डेटाबेस का यूआरएल का पार्ट है साहिल। 3306 माई एसक्यूएल का पोर्ट नंबर है। क्यों नहीं बना सकते सम्राट, इंटरफेस का वेरिएबल ही बनाते हैं, और उस वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं, क्यों नहीं बना सकते, सिर्फ वेरिएबल ही बना सकते हैं इंटरफेस का। यू कैन क्रिएट द वेरिएबल ओनली। तो ये हो गया यूआरएल। अब यूजर नेम पासवर्ड भी दे रहे हैं, चाहे परेशान हो। माई एसक्यूएल का यूजर नेम होगा रूट और पासवर्ड होगा नल, डबल कोड ओपन एंड क्लोज, राइट। ध्यान दीजिए, तो ये हो गया, ये यूआरएल है, ये यूजर नेम है, और ये पासवर्ड है। पासवर्ड कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है, तो मैंने डबल कोड ओपन एंड क्लोज कर दिया, ब्लैंक पासवर्ड बना दिया। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। UTF-8 का मतलब है, कैरेक्टर इनकोडिंग का मतलब है कि जो डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड को ट्रांसफर होगा वो UTF-8 के फॉर्मेट में जाएगा। ये एक इनकोडिंग का फॉर्मेट है, ये एक इनकोडिंग का फॉर्मेट है। गॉट इट। यूजर नेम यही रहेगा, यूजर डिफॉल्ट यूजर नेम यही रहेगा। लोकल होस्ट का, माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट यूजर नेम रूट होता है,
डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 3306 होता है, राइट। तो ये लाइन क्या करेगी? दिस लाइन विल एस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड। ओके, दूध के पैसा तो नहीं हो। चलिए ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब देखिए, देखो बेटा मनी, ये यूआरएल याद नहीं करना है। जब बार बार यूज करोगे तुमको याद हो जाएगा। नहीं, अपनी तरफ से यूजर नेम नहीं मेंशन करेंगे बेटा, यही यूजर नेम होता है, रूट। क्लियर? अच्छा, एक बात बताओ, आप क्या समझते हैं? विजुअल हो गए। आप क्या समझते हैं कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आसान होता है? आसान नहीं होता है। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। ये कॉलेज का कोर्स करिकुलम नहीं है। ये कॉलेज का कोर्स करिकुलम नहीं है कि भाई साहब प्रोग्राम हमने याद कर लिया और प्रोग्राम बना करके अपना काट दिया पूरे 4 साल। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, यहां पर आपको सीखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। दिस इज नॉट इजी। विद प्रैक्टिस यू कैन लर्न, राइट। जब तक मेहनत नहीं करोगे भाई, तब तक काम बनेगा नहीं। हाँ, कल भी क्लास चलेगी। चलो, रेफरेंस बुक से कुछ नहीं होगा। रेफरेंस बुक से कुछ नहीं होगा अभिषेक यादव जी। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा किसी पर्सन से, जो आपको सिखाए हाउ टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। बुक से कुछ नहीं होता है कि आप पलटते गए, बुक बुक पढ़ के थोड़ा नहीं हो जाता है काम। जब तक आपको कोई गाइड ना करे, कोई टीचर आपको ना बताए, तब तक आप नहीं सीख सकते। तो ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इसको यूज करके आप कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। अब यहां पे एक नोट लिखिए, साकेत आज लास्ट क्लास नहीं है। लास्ट क्लास कब, कल होगी। अभी पढ़ो यार, तुम लोग क्लास के पीछे बहुत पड़े रहते हो कि क्लास कब लास्ट है, कब लास्ट है, राइट। अभी पढ़ाई करो अच्छे से, जो बता रहे हैं उसको समझने का प्रयास करो। एक नोट लिखो, इन एबव लाइन ऑफ कोड देयर इज अ checked exception will raised, checked exception named SQL exception is raised, will raised। ऊपर जो दिया गया कोड है उसमें एक एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगी, जिसे आपको हैंडल करना पड़ेगा, जिसे आपको हैंडल करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं? बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। बाय यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक यू कैन हैंडल द एक्सेप्शन। तो ये सेकेंड स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है। हाँ, ट्राई कैच से हैंडल कर लेंगे। ये सेकेंड स्टेप है, इसको मैं चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूं। देखो, इसमें एक चेक एक्सेप्शन इसलिए आएगी, उज्जवल मिश्रा,
क्योंकि पॉसिबिलिटी क्यों है इसमें चेक एक्सेप्शन आने की? क्योंकि हो सकता है आपने डेटाबेस का नाम गलत लिखा हो सकता है आपने यूआरएल गलत लिखा हो, तो एक चेक एक्सेप्शन आएगी, उसको हैंडल करना पड़ेगा, उसका नाम है एसक्यूएल एक्सेप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं सभी जो रिकॉर्डिंग्स है वो एलएमएस पे अपलोड करा दूंगा। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप है प्रिपेयर एसक्यूएल स्टेटमेंट। प्रिपेयर एसक्यूएल स्टेटमेंट, हमें एसक्यूएल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, राइट? तो कम टू द थर्ड स्टेप। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये जेडीबीसी के मैनुअल में लिखा है। ये जेडीबीसी के मैनुअल में लिखा हुआ है कि आप ड्राइवर लोड करेंगे तो क्लास नॉट फाउंड चेक एक्सेप्शन आएगी। अगर आप कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे तो उसमें एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगी। ये मैनुअल में लिखा है, तो उसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप है राइट, तीसरा स्टेप है प्रिपेयर एसक्यूएल स्टेटमेंट। कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। उसके लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहां पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का वेरिएबल बनाएंगे पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। और इसके अंदर हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं, एसक्यूएल क्वेरी। इसके अंदर हम एसक्यूएल की क्वेरी लिखते हैं। जैसे कि अगर रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो इंसर्ट की क्वेरी लिखेंगे, रिकॉर्ड डिलीट करना है तो डिलीट की क्वेरी लिखेंगे, रिकॉर्ड को सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट की क्वेरी लिखेंगे। कुल मिलाकर के एसक्यूएल की क्वेरी यहां पर हम मेंशन करेंगे। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट और ब्रैकेट में एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे, राइट? तो इससे आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट प्रिपेयर होगा। जैसे कि मुझे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है जावा प्रोग्राम के थ्रू। हाँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस है। और पीएस वेरिएबल है। पीएस का मतलब है पी फॉर प्रिपेयर्ड, एस फॉर स्टेटमेंट। तो वेरिएबल का नाम दिया है पुष्पेंद्र यादव। हमने वेरिएबल का नाम दिया, वेरिएबल का नाम हम यही दे सकते, कुछ भी दे सकते, पुष्पेंद्र के नाम से दे दे। कान ऊपर जो वेरिएबल बनाया है कनेक्शन का, वो वेरिएबल है जो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट होल्ड कर रहा है। तो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट ब्रैकेट में पास करेंगे एसक्यूएल की क्वेरी। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा, एग्जाम्पल देखिए, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। ब्रैकेट में हमने क्वेरी लिखी, काहे की? इंसर्ट की। हमने लिखा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। याद करो ये एसक्यूएल है, अगर एसक्यूएल पढ़ी है तो आप याद करो। ना ना, ऑब्जेक्ट की वैल्यू होल्ड कर रहा है लेकिन वो वेरिएबल है, क्योंकि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते प्रीति, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सकते हैं, वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को होल्ड करा सकते हैं, बट यू कांट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस। तो यहां पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल नेम एम्प्लॉय है,
फिर लिखेंगे वैल्यूज, यहां पर वैल्यू पास कर देंगे। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी हमने दिया 1001, एम्प्लॉय नेम हमने दे दिया प्रीति, और सैलरी दे दिया 50,000। ये क्वेरी हो गई, तो एम्प्लॉय टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। क्लियर? बोलो भाई, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट समझ में आया? ये तो क्वेरी इसमें लिखी गई है भाई। अब इसमें एक नोट लिखो, इन above line of code, in above line of code there is a checked exception will raised. There is a checked exception named SQL exception will raised. In above line of code there is a checked exception named SQL exception will raised. So you need to handle. नहीं नहीं नहीं, ईशान, सबके लिए नहीं लिखना पड़ेगा। तब आप यूजर से इनपुट लेकर के इंसर्ट करेंगे, यूजर से इनपुट लेकर के इंसर्ट करेंगे। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, सबके लिए अलग अलग थोड़ा नहीं लिखेंगे, राइट? चलो, ये तीसरे स्टेप का नोट्स भेज रहा हूं। अच्छा, चेक एक्सेप्शन के बारे में बताया तो था हमने गौरव। चेक एक्सेप्शन वे एक्सेप्शन होती हैं जो कंपाइल टाइम पर पता चल जाती हैं, जो कंपाइल टाइम पर पता चल जाती हैं, वो चेक एक्सेप्शन होती है। नोट्स मैंने भेज दिया है। जो हमें कंपाइल टाइम पर पता चल जाती है वो चेक एक्सेप्शन होती है। अब देखिए, 3 स्टेप हो गए, आते हैं चौथे स्टेप पर। चौथा स्टेप क्या कहता है? चौथा स्टेप क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। चौथा स्टेप कहता है एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट। क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे पीएस डॉट एग्जीक्यूट। पीएस डॉट एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट मेथड है जिसको हम प्रयोग करेंगे, हमारा एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा। पांचवा स्टेप क्या है? क्लोज कनेक्शन। क्लोज कनेक्शन, तो क्या लिखेंगे? कौन में कनेक्शन है, डॉट क्लोज। बस कनेक्शन क्लोज हो जाए। 5 लाइन का कोड है, मात्र 5 लाइन का कोड है। अगर आप इसको सीख गए तो आप प्रोजेक्ट बना ले जाएंगे। अगर आप इसको सीख गए तो आप प्रोजेक्ट बना ले जाएंगे, राइट? क्योंकि अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो प्रोजेक्ट का लगभग 80% पार्ट डेटाबेस, एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग किया जाता है। 80% पार्ट किस पर डिपेंड करता है? डेटाबेस और डेटाबेस कनेक्टिविटी पर डिपेंड करता है, राइट? सो दिस इज द पार्ट ऑफ जेडीबीसी। मैंने पांचों स्टेप आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दिए। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक सम प्रोजेक्ट। नाउ दिस इज द टाइम टू मेक सम प्रोजेक्ट बाय यूजिंग जावा स्विंग एंड जेडीबीसी। तो करना क्या है समझाता हूं। मैं एक डिक्शनरी का एप्लीकेशन बनवाऊंगा। डिक्शनरी। डिक्शनरी जानते हो? ऑल ऑफ यू नो अबाउट द डिक्शनरी? यस, वर्ड डिक्शनरी। वर्ड डिक्शनरी। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डिक्शनरी।
हाँ, डिक्शनरी का मतलब होता है जहां वर्ड और मीनिंग दी जाए, उस डिक्शनरी की बात कर रहे हैं हिमांशी। इम्यूटेबल डेटा टाइप तो होता ही है। इम्यूटेबल तुम डिक्शनरी जो बता रही हो, वो डिक्शनरी किसकी बता रही हो? तुम बता रही हो पाइथन की डिक्शनरी, हम बता रहे हैं हिंदी इंग्लिश वाली डिक्शनरी। ठीक है, तो हम एक डिक्शनरी का एप्लीकेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले उसकी डिजाइन देखिए। एक डिक्शनरी बनाएंगे जिसमें कि हम दो फार्म बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे? दो फार्म बनाए, कलेक्शन नहीं, डेटाबेस यूज करेंगे भाई। हम दो फार्म बनाएंगे। हाँ, नेटबीन्स से बनाएंगे। दो फार्म बनाएंगे और एक फार्म में लिखेंगे डिक्शनरी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, चिट चैट रोक दीजिए और समझिए। ये पहला फार्म होगा जिसपे लिखा होगा डिक्शनरी एप्लीकेशन। यहां पर हम वर्ड और वर्ड इनपुट कराएंगे और मीनिंग सर्च करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे इंटर वर्ड। इंटर वर्ड, और यहां पर एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे जिसमें हम वर्ड इनपुट कराएंगे। यहां वर्ड इनपुट कराएंगे और फिर एक बटन बनाएंगे। एक बटन बनाएंगे सर्च का। एक बटन बनाएंगे सर्च का। और फिर यहां पर हम एक लेबल लेंगे जिस पे हम मीनिंग को सर्च कराएंगे। यहां पर क्या आएगी? मीनिंग आएगी। यहां पर मीनिंग आएगी। क्लियर? और एक बटन और बनाएंगे। एक बटन और बनाएंगे, यहां पर बनाएंगे ऐड वर्ड के लिए। भाई, वर्ड मीनिंग तभी तो आएगी जब आप वर्ड ऐड करेंगे डेटाबेस में। तो ऐड वर्ड का एक बटन बनाएंगे। इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो दूसरा फॉर्म एक्सेस होगा। ऐड वर्ड बटन प्रेस करेंगे तो दूसरा फॉर्म एक्सेस होगा। और यहां पे क्या करेंगे? लिखेंगे ऐड वर्ड ऑब्लिक मीनिंग। ये दूसरा फॉर्म है। यहां पर वर्ड इनपुट कराएंगे, इंटर वर्ड। इंटर वर्ड और इंटर मीनिंग। इंटर मीनिंग, ये मीनिंग के लिए हो जाएगा। और यहां पर एक बटन लेंगे ऐड के लिए। यहां पर एक बटन लेंगे ऐड के लिए और एक बटन लेंगे बैक के लिए। बैक। तो इसमें दो फार्म का एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें हम दो फार्म का एप्लीकेशन बनाएंगे। इसमें हम दो फार्म का एप्लीकेशन बनाएंगे। अभी समझा रहे हैं ना प्रीति, रुको तो। देखिए, ये पहला फार्म होगा, ये फर्स्ट फार्म होगा, ये सेकंड फार्म होगा। अब देखिए, जब यूजर फर्स्ट फार्म इनपुट ओपन करेगा तो यहां पर वर्ड इनपुट करेगा, सर्च पे क्लिक करेगा, मीनिंग आ जाएगी। अगर डेटाबेस में वो वर्ड होगा तो उसकी मीनिंग आ जाएगी। राइट? और अगर उसको वर्ड और मीनिंग ऐड करनी है तो वो ऐड वर्ड पे क्लिक करेगा तो सेकंड फॉर्म आएगा। यहां पर वर्ड मीनिंग इनपुट करके ऐड प्रेस करेगा तो वर्ड मीनिंग सेव हो जाएगी। राइट? बैक प्रेस करेगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। ऐड वर्ड प्रेस करेगा तो सेकंड फॉर्म आएगा।
बैक प्रेस करेगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब बताओ क्लियर है? अब क्लियर है आप लोगों को? बोलो भाई, ये दो स्क्रीन कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी बताइए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज डिजाइनिंग कर लेते हैं, आज पूरी डिजाइनिंग कर लेते हैं। आज डिजाइनिंग कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, वर्ड मीनिंग डेटाबेस में सेव होगी, वर्ड और मीनिंग डेटाबेस में सेव होगी, और सर्चिंग भी करेंगे तो डेटाबेस से उठ के आएगी वर्ड मीनिंग। तो ये एक एप्लीकेशन बनाना है, इसमें जेडीबीसी यूज होगा, सिंग यूज होगा, और डेटाबेस में। हाँ, अगर वर्ड मीनिंग डेटाबेस में नहीं है और सर्च किया तो मैसेज हम देंगे कि वर्ड इज नॉट फाउंड। तो मैसेज बॉक्स में एक मैसेज देंगे, वर्ड इज नॉट फाउंड। ओके, एक्सेप्शन नहीं रेज करेंगे, मैसेज दे देंगे वर्ड इज नॉट फाउंड। तो ये, ओ निखिल, यहाँ पर एपीआई वगैरह नहीं लगवाएंगे भाई, यहाँ एपीआई नहीं लगवाएंगे। राइट, यहाँ पर हम यूजर डिक्शनरी बना रहे हैं, और हमारा इस प्रोजेक्ट का पर्पज क्या है? हमारे इस प्रोजेक्ट का पर्पज है कि आप डेटाबेस कनेक्टिविटी सीख लें, कि हाउ टू परफॉर्म जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, इस ये पर्पज है, ये पर्पज है इस प्रोजेक्ट का। राइट, आओ डिजाइन करते हैं, आओ डिजाइन करते हैं। तो मैंने क्या किया, नेटबीन्स ओपन करूंगा, देखो और समझो, बहुत सारी चीजें देख करके समझ करके भी सीखी जा सकती हैं, इसीलिए एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं। आज स्क्रीन डिजाइन कर लूंगा, आज दोनों स्क्रीन डिजाइन कर लूंगा। ओके, तो हमने ओपन किया नेटबीन्स, हमने ओपन किया नेटबीन्स। राइट, हाँ बिल्कुल, एपीआई का यूज करना भी सिखा देंगे, परेशान मत हो। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज भी आया, और उन्होंने चैट बॉक्स में भी मेंशन किया रिगार्डिंग द ट्रेनिंग, रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। जैसे इसमें जो थर्ड ईयर स्टूडेंट्स होते हैं उनको कहीं पर जाके समर ट्रेनिंग करनी होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यशी मैम का, ये हमारी सीईओ मैम है, यशी नाम है इनका, यशी मैम का। ये नंबर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, 7080102011, 7080102011। ये यशी मैम का नंबर है, जिनको जानकारी चाहिए समर ट्रेनिंग के बारे में, चाहे वो ऑनलाइन मोड की समर ट्रेनिंग हो या ऑफलाइन मोड की समर ट्रेनिंग हो, इन बोथ लोकेशन, इन बोथ लोकेशन, लखनऊ लोकेशन एंड नोएडा लोकेशन। तो वो स्टूडेंट्स इस नंबर पर मैम से बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ओके, मैंने आपको बता दिया। राइट, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम यूआई डिजाइन करेंगे, यूआई डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर एक नया एप्लीकेशन लेता हूं, गो टू द फाइल मेनू एंड टेक अ न्यू प्रोजेक्ट, गो टू द फाइल मेनू एंड टेक द न्यू प्रोजेक्ट।
पलक, गौरव, ये जो आपने मैसेज किया ना, ये मैम से आप बात कर लीजिए प्लीज। मैं आपको सिखा रहा हूं, बाकी आप मैम से बात कर लीजिएगा, ठीक है, रिगार्डिंग द ट्रेनिंग। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक जावा एप्लीकेशन लिया, जावा एप्लीकेशन लिया, प्रेस द नेक्स्ट बटन, और मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दिया डिक्शनरी, डिक्शनरी, प्रोजेक्ट नेम हमने दिया डिक्शनरी। नाउ क्लिक ऑन फिनिश बटन। नाउ क्लिक ऑन फिनिश बटन। राइट, अब देखो यहां पर एक सिंपल जावा का प्रोग्राम आ गया है। राइट, कल भी ऐसा ही टेम्पलेट आया था, ऐसा ही कोड आया था। नाउ आई वांट टू ऐड ए फार्म। जावा एप्लीकेशन चूज करेंगे, मनी, जावा एप्लीकेशन यूज करें, नॉट वेब एप्लीकेशन। स्विंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा। जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगा। राइट, तो ध्यान दीजिए, अब मैं यहां पर एक नया जे फ्रेम फार्म ऐड करूंगा, एक फार्म मैं ऐड करूंगा इस एप्लीकेशन में। तो प्रोजेक्ट विंडो में मैं आया, और ये जो सोर्स पैकेजेज के अंदर है, सोर्स पैकेजेज के अंदर डिक्शनरी एप्लीकेशन है, डिक्शनरी नाम का पैकेज है। हमारे पैकेज का नाम क्या है? डिक्शनरी है, आप यहां पर देख सकते हैं, पैकेज का नाम डिक्शनरी है। तो इस डिक्शनरी पैकेज में मैं ऐड करूंगा एक नया जे फ्रेम फार्म। क्लियर? तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गया और ऐड किया मैंने जे फ्रेम फार्म, ऐड कर लिया। इसका नाम हमने दे दिया फर्स्ट फार्म, फर्स्ट फार्म। स्पेस नहीं देना है, क्योंकि क्लास का नेम है और क्लास के नेम में स्पेस नहीं होता है। फर्स्ट फार्म हमने नाम दिया, फर्स्ट का एफ कैपिटल है, फार्म का एफ कैपिटल है। फर्स्ट का एफ कैपिटल है, फार्म का एफ कैपिटल है। राइट, फिनिश किया तो ये पहला फार्म आ गया, यहां पर पहला फार्म आ गया। अब मैं इसको डिजाइन करूंगा, जैसे कल मैंने सिंपल कैलकुलेटर को डिजाइन किया था, जैसे कल मैंने सिंपल कैलकुलेटर को डिजाइन किया था। ओके, तो इसको डिजाइन करने जा रहा हूं। इसको मैं डिजाइन करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें लिखना है डिक्शनरी ऐप। तो मैंने यहां पर एक लेबल लिया, लेबल 1, और इस पर राइट क्लिक करके मैंने एडिट टेक्स्ट पे क्लिक किया, और यहां पर हमने लिखा डिक्शनरी ऐप, डिक्शनरी ऐप। राइट, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। इसका फॉन्ट हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? यहां पर आइए, प्रॉपर्टीज विंडो में, और यहां पर हम फॉन्ट चूज करेंगे, फॉन्ट प्रॉपर्टी, और फॉन्ट हमने यहां पर चेंज किया। इसको मैंने फॉन्ट साइज 24 कर दिया, बोल्ड कर दिया, 24 कर दिया और बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर डिक्शनरी ऐप लिख करके आ गया, यहाँ पर डिक्शनरी ऐप लिख करके आ गया।
जो अर्पित, मैंने क्या किया, जो हमने लेबल लिया, लेबल पर राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट पे गए और वहां पे हमने लिखा डिक्शनरी ऐप। एडिट टेक्स्ट पे गए और क्या लिखा वहां पर हमने, डिक्शनरी ऐप लिखा। और इसका फॉन्ट हमने चेंज किया। फॉन्ट के लिए प्रॉपर्टीज में गए और फॉन्ट हमने चेंज किया। यहां पर गए प्रॉपर्टीज में, फॉन्ट प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट प्रॉपर्टी में, और हमने इसका फॉन्ट चेंज किया। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं बाय चूजिंग द फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। कल सब बताया है हमने, कल हमने सब कुछ बताया है। डिक्शनरी ऐप लिख गया। अब यहां पर राइट, अब यहां पर क्या करना है, ये हो गया आपका, मतलब एक लेबल लेकर के आपने लिख दिया डिक्शनरी ऐप। नाउ व्हाट वी डू, वी टेक अनदर लेबल। यहां पर हम लिखेंगे इंटर वर्ड। इंटर वर्ड, तो इस लेबल के पर राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट में गए और हमने लिखा इंटर वर्ड। इंटर वर्ड, राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे गए, लेबल हमने लिया, इस पर राइट क्लिक किया तो ऑप्शन आया एडिट टेक्स्ट, उस पर क्लिक किया तो वहां पे जाकर के हमने चेंज किया। अब इसका भी फॉन्ट चेंज कर देंगे। फॉन्ट प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट प्रॉपर्टी में गए, फॉन्ट साइज 24 लिया, इसे बोल्ड कर दिया और ओके कर दिया। तो यहां पर इंटर वर्ड लिख करके आ गया, यहां पर इंटर वर्ड लिख करके आ गया। अब देखिए, अब इसके आगे हमें एक इनपुट के लिए टेक्स्ट फील्ड लेनी है। आई जस्ट टेक अ जे टेक्स्ट फील्ड। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब देखिए, इस टेक्स्ट फील्ड में लिखा है जे टेक्स्ट फील्ड 1। राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट पे गए और इसको मैंने हटा दिया। अब इसका साइज हमें चेंज करना है, इसका साइज हमें चेंज करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना है। तो प्रॉपर्टीज में गए, फॉन्ट में गए और फॉन्ट मैंने इसका दे दिया 24। ओके कर दिया। फाइन। अब हमें एक बटन लेना है सर्च के लिए। अब हमें एक बटन लेना है सर्च के लिए। ओके, हाँ, इसको रिनेम भी कर दो। बिल्कुल सही बताया बेटा, रिनेम कर दो। अगर प्रॉपर्टीज नहीं शो कर रहा है तो विंडो में जाओ और विंडो में यहां पर प्रॉपर्टीज विंडो ले आओ। प्रॉपर्टीज विंडो, यहाँ पर विंडो में जाओ, आईडी टूल्स में जाओ और प्रॉपर्टीज विंडो ले आओ। यहां से, यहां पर क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। तो वर्ड हो गया। वर्ड यहाँ पर इनपुट डालेंगे, इसको रिनेम कर देते हैं, इसको रिनेम कर देते हैं। ये जो हमने जे टेक्स्ट फीड लिया है, इसका नाम चेंज करेंगे। तो प्रॉपर्टीज में गए, कोड में गए और वेरिएबल नेम हमने दे दिया टेक्स्ट वर्ड। टेक्स्ट वर्ड, तो ये टेक्स्ट वर्ड हो गया। अब हमें एक बटन लेना है सर्च के लिए।
अब हमें एक बटन लेना है सर्च के लिए, तो आई जस्ट टेक अ जे बटन, जे बटन हमने यूज किया। जे बटन पर गए, एडिट टेक्स्ट किया और लिखा सर्च। सर्च, और इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे, थोड़ा बड़ा कर देंगे, थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो प्रॉपर्टीज में गए। अदनान प्लीज थोड़ा सा आप रुक जाइए, अभी मैं कुछ बता रहा हूँ। बिलिंग ऐप भी बना सकते हैं आप, काहे नहीं बना सकते, सब बना सकते हैं। हर तरीके का सॉफ्टवेयर आप बना सकते हैं, बट पहले आप सीखिए। बना तब पाओगे जब आप पहले सीखेंगे, आपको नॉलेज होगी। तो इसके प्रॉपर्टीज में गए, बटन की प्रॉपर्टीज में फॉन्ट चेंज करेंगे, तो फॉन्ट पे गए, वी विल चेंज द फॉन्ट। तो देखिए ये सर्च का बटन लग गया। तो यहां पर यूजर वर्ड इनपुट करेगा, जब सर्च पे क्लिक करेगा तो उसकी मीनिंग आनी चाहिए। जब यूजर सर्च पे क्लिक करेगा तो उसकी मीनिंग आनी चाहिए, राइट। सो व्हाट वी डू फॉर दैट, तो यहां पर एक और लेबल लेंगे जिसपे मीनिंग को दिखाएंगे। तो मैंने एक लेबल ले लिया, एडिट टेक्स्ट पे गए और इस पे हमने लिख दिया मीनिंग। इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज में गए, फॉन्ट में गए और इसका फॉन्ट हमने चेंज कर दिया, मीनिंग आ गया। यहां पर मीनिंग शो कराएंगे। यहां पर यूजर वर्ड इनपुट करेगा और जब सर्च पे क्लिक करेगा तो उसकी मीनिंग यहां पर शो होगी, उसकी मीनिंग यहां पर शो होगी। राइट। तो ये डिजाइनिंग हो गई। अब एक बटन और लेना है ऐड वर्ड के लिए, तो आई जस्ट टेक अ बटन हियर, और इस बटन पर मैंने लिख दिया ऐड वर्ड। मतलब अगर आप वर्ड ऐड करना चाहते तो इस बटन पे आप क्लिक करेंगे। इसका भी फॉन्ट चेंज कर दीजिए, तो फॉन्ट हमने कर दिया 14। तो ये दो बटन बन गए। तो डिजाइनिंग हो गई, ये पहले फॉर्म की डिजाइनिंग हुई। दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्म, दिस इज द डिजाइनिंग ऑफ फर्स्ट फॉर्म। आइए इसको मैं दिखा देता हूं रन करके। तो इसके सोर्स पे मैं गया, सोर्स पे राइट क्लिक करके रन फाइल किया। तो ये देखिए ये डिक्शनरी ऐप का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, ये डिक्शनरी ऐप का फर्स्ट फॉर्म आ गया है। हाँ बिल्कुल, i3 प्रोसेसर पे चल जाएगा नेटबीन्स। तो ये डिक्शनरी ऐप का फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब हमें बनाना है सेकंड फॉर्म, अब हमें बनाना है सेकंड फॉर्म। तो फिर अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, प्रोजेक्ट विंडो में आएंगे, जो डिक्शनरी पैकेज बना हुआ है, तो डिक्शनरी पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और चूज करेंगे जे फ्रेम फॉर्म। इसका नाम हमने दे दिया सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, राइट। ऐड कर लिया, तो ये सेकंड फॉर्म आ गया, ये सेकंड फॉर्म आ गया। ओके।
अब क्या करना है? अब क्या करना है? इसको भी डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक लेबल लिया। लेबल पे राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे गए और हमने यहाँ पे लिखा ऐड वर्ड स्लैश मीनिंग। अदनान, एंड्रॉइड स्टूडियो और नेटबीन्स में डिफरेंस है, राइट? एंड्रॉइड स्टूडियो एक बहुत हाईवी सॉफ्टवेयर है, जिससे वो i3 प्रोसेसर पे थोड़ा प्रॉब्लम करता है, लेकिन नेटबीन्स प्रॉब्लम नहीं करेगा। और मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से पहले अच्छे से समझें और करें, ठीक है? तो हमने यहाँ पर लिखा ऐड वर्ड स्लैश मीनिंग, ठीक है। अब मैं इसकी प्रॉपर्टीज में गया। सबसे पहले मैं फॉन्ट चेंज करूंगा। बोल्ड कर दिया। और इसका कलर चेंज करूंगा। कलर हमने ब्लू कर दिया। तो ये ऐड वर्ड मीनिंग का आ गया। अब यहां पर हमें वर्ड और मीनिंग ऐड करानी है। तो सबसे पहले एक लेबल लेंगे। लेबल पर राइट क्लिक करके लिखेंगे इंटर वर्ड। और इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फॉन्ट चेंज करेंगे। तो इंटर वर्ड लिख के आ गया। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए। तो आई जस्ट टेक हेयर ए टेक्स्ट फील्ड। बड़ा कर लो इस टेक्स्ट फील्ड को। इस पर राइट क्लिक करके इसमें लिखा है जे टेक्स्ट फील्ड 1, उसको रिमूव कर देते हैं। और इस वर्ड की जो टेक्स्ट फील्ड है, इसका फॉन्ट चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर वर्ड इनपुट करा लेंगे। इसको रिनेम भी करना होगा। इसको रिनेम भी करना होगा। तो यहां पर इसको मैं रिनेम करूंगा। तो इसके लिए मैं कोड पे गया, प्रॉपर्टीज में कोड ऑप्शन पर, और इसका नाम दे दिया टेक्स्ट वर्ड। टेक्स्ट वर्ड मतलब यहाँ वर्ड इनपुट करेंगे, राइट? अब मैं क्या करूंगा? अब हमें मीनिंग के लिए बनाना है। तो फिर मैंने एक लेबल लिया। लेबल लेकर के एडिट टेक्स्ट में गए। हमने लिखा इंटर मीनिंग। इस लेबल का फॉन्ट चेंज करेंगे। तो मैंने इसका भी फॉन्ट चेंज किया। बोल्ड कर दिया। ओके कर दिया। नाउ मीनिंग के लिए भी एक टेक्स्ट फील्ड लेंगे। सो आई जस्ट टेक अनदर टेक्स्ट फील्ड। आई जस्ट टेक अनदर टेक्स्ट फील्ड। राइट? यहां पर एक और टेक्स्ट फील्ड लिया। इसमें एडिट टेक्स्ट कर दिया। इसका फॉन्ट चेंज किया। फॉन्ट चेंज करने के बाद मैंने इसका वेरिएबल नेम चेंज किया। वेरिएबल नेम मैंने दे दिया
टेक्स्ट मीनिंग, वेरिएबल नेम दे दिया टेक्स्ट मीनिंग। नाउ वी नीड टू बटन्स, नाउ वी नीड टू बटन्स। Now I need two buttons. One for add word, add. One for add. One for add. And another one for back. एक दूसरा कॉपी पेस्ट करके बना दिया बैक के लिए। यह है बैक। तो इस तरीके से हमारे दोनों स्क्रीन क्रिएट हो गई हैं, दोनों फॉर्म क्रिएट हो गए हैं, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये सेकंड फॉर्म। दिस इज फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज सेकंड फॉर्म। अब आज हम इन दोनों की कनेक्टिविटी बताएंगे। अब कोड लिखेंगे ना, अभी तो डिजाइनिंग कर रहे हैं शुभम जायसवाल। कोड एक दिन में थोड़ा नहीं कोड हो जाएगा। अभी हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ डिजाइन कर रहे हैं, कोड नहीं कर रहे हैं। देखिए अब हमें क्या करना है। अभी रुक जाइए दीपेश, आदित्य। नहीं, आज लास्ट क्लास नहीं है। लास्ट क्लास कल होगी जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। लास्ट क्लास तब होगी जब ये एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। दीपेश एक मिनट आप रुकिए। अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं, लाइक आई जस्ट रन द एप्लीकेशन, यहां देखिए प्ले बटन है, दोनों पेजेस हमारे बन चुके, दोनों फॉर्म बन चुके हैं। अगर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो अभी हमें कुछ आउटपुट नहीं दिखता है। क्यों? अभी हम इसको रन करते हैं तो हमें कोई आउटपुट नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि भैया ये, क्योंकि ये वाला जो प्रोग्राम है ये रन हो रहा है। नहीं नहीं, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। ऑटोमेटिक कुछ नहीं हुआ होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? हाँ, लिंक्ड नहीं है, पेज लिंक्ड भी नहीं है, और पेज को स्टार्ट भी नहीं किया गया है। तो मैं यहां पर जो ये मेन मेथड है डिक्शनरी डॉट जावा में, यहां पर मैं फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। चैट बिल्कुल रोको तब समझ पाओगे, चैट रोको तब समझ पाओगे। राइट? तो यहां पर डिक्शनरी डॉट जावा में और फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो मैंने यहां ऑब्जेक्ट बनाया फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया। अरे कंस्ट्रक्टर बनाओ चाहे ऑब्जेक्ट बनाओ। तो हमने फर्स्ट फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाया, लिखा एफ इक्वल टू न्यू फर्स्ट फॉर्म। यह ऑब्जेक्ट बन गया। अब लिखेंगे एफ डॉट शो, शो, एफ डॉट शो कि फर्स्ट फॉर्म को शो कर दो। तो मैंने अब रन किया, ये देखिए डिक्शनरी ऐप का फर्स्ट फॉर्म आ गया, डिक्शनरी ऐप का फर्स्ट फॉर्म आ गया। राइट? अब देखिए
अब हम चाहते हैं जब ऐड वर्ड पे क्लिक करें, जब ऐड वर्ड पे क्लिक करें तो सेकंड फॉर्म आए। हमने यहां पर क्या किया, जो हमारी जावा की पहली क्लास बनी थी डिक्शनरी, उसमें मैंने फर्स्ट फॉर्म क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट को शो करा दिया बाय यूजिंग शो मेथड। अदनान साकिर, तुमको बाहर जाना तो तुमको रोका किसने है भाई? आप जा सकते हैं ना, मैंने पकड़ के थोड़ो नहीं रखा है। आपको बाहर जाना तो आप जाइए। ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सो पर कट क्यों बना हुआ है? क्योंकि सो मेथड जो है वो ऑब्सोल्यूट हो चुका है, मतलब अब ये मेथड प्रयोग नहीं होता। इसकी जगह पे आप ये प्रयोग कर सकते हैं, एफ डॉट सेट विजिबल, सेट विजिबल और ब्रैकेट में ट्रू कर सकते हैं। एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू करेंगे। हाँ मोहम्मद फैज, फार्म और डिक्शनरी का सेम पैकेज में होना जरूरी है, बिल्कुल एक ही पैकेज में होना जरूरी है। राइट, ध्यान दीजिए। तो सेट विजिबल यूज कर लीजिए। हाँ, तब एब्सोल्यूट पाथ देना होगा। ध्यान दीजिए, तो अब आप रन करेंगे तो आपका फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ये वाला फॉर्म आ जाएगा, ये डिक्शनरी ऐप का फॉर्म आ जाएगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि जब हम ऐड वर्ड पे क्लिक करें, देखिए सो मेथड पहले यूज किया जाता था, अब सेट विजिबल मेथड यूज किया जाता है। राइट, वो पहले जो ओल्ड वर्जन होते थे उसमें प्रयोग किया जाता था। राइट अनुज, और कोई डिफरेंस नहीं है। आप सो भी यूज कर सकते हैं, सेट विजिबल भी यूज कर सकते हैं। राइट, अब देखिए, अब हम क्या चाहते हैं कि जब हम ऐड वर्ड पे क्लिक करें तो सेकंड फॉर्म ओपन हो और फर्स्ट फॉर्म फॉर्म क्लोज हो जाए। फर्स्ट फॉर्म बंद हो जाए और सेकंड फॉर्म ओपन हो जाए। तो मैंने ऐड वर्ड बटन पे डबल क्लिक किया। अब यहां पर सेकंड फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो लिखेंगे सेकंड फॉर्म का वेरिएबल बनाए एफ इक्वल टू न्यू सेकंड फॉर्म। अब तो आपने कुछ गलती की होगी ना शिवम सिंह। लव खंडेलवाल, अगर टाइम हो गया तो बेटा आप छोड़ सकते हैं क्लास को ना, मैं कहाँ रोक रहा हूँ, मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड फॉर्म का हमने ऑब्जेक्ट बनाया और लिखा एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। सेकंड सेकंड फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को हाइड कर देंगे, तो लिखेंगे दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स, दिस डॉट सेट विजिबल फॉल्स। फॉल्स का मतलब है, ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब दूसरा फॉर्म ओपन करेंगे
तो इस फॉर्म को हम हाइड करेंगे, इस फॉर्म को मैं हाइड करूंगा। समझ में आया? सेम ऑब्जेक्ट कहां बना रहे हैं गौरी, आप ये तो देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है डिक्शनरी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट का स्कोप यहीं तक है और इस ऑब्जेक्ट का स्कोप इसी मेथड तक है। डू अंडरस्टैंड? अब मैंने रन किया, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है। जब ऐड वर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म आ गया, ये सेकंड फॉर्म आ गया, राइट? तो दोनों पेज हमारे बन गए हैं, दोनों फॉर्म बन गए हैं। अब कल हम डिक्शनरी ऐप को कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास में डिक्शनरी ऐप को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, कल फिर क्लास होगी और उसमें डिक्शनरी ऐप को हम कंप्लीट करेंगे। ओके, so thank you very much and happy learning with Software India.